गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं सभी? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। बिल्कुल मैं भी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हूँ। लीडर्स, मेरा नाम नित्या तंवर है और मोदी केयर को जीते हुए मुझे पूरे 22 महीने हो चुके हैं और बहुत मजा आ रहा है मोदी केयर की लाइफ को जीते हुए। मोदी केयर के अंदर काम करते हुए मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और एक अपनी बहुत प्यारी सी शानदार टीम के साथ मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और एक से बढ़कर एक शानदार लीडर्स मेरी टीम में है। सो लीडर्स, आज मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से हम डेली रूटीन, हमारी स्किन की डेली रूटीन में हम कैसे अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं थ्रू मोदी केयर प्रोडक्ट्स। बट उससे पहले हमें ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो स्किन टाइप है वो स्किन टाइप किस तरीके की है। क्या आपकी स्किन ऑयली है, क्या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल रहती है, या पैची स्किन है, अनइवन स्किन टोन है। तो ये सब किस रीज़न से होता है, ये सब आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। और वो किससे पता चलता है? वो चलता है आपके स्किन टाइप से। सो लेट्स सी कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी स्किन कैसी है। ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है। ठीक है। सो इसके लिए एक पैच टेस्ट होता है। वो पैच टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं? व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप क्या करेंगे? आपने फेस को वॉश नहीं करना है, आपको एक टिश्यू पेपर लेना है और अपने फेस के ऊपर इस तरीके से रख देना है। और जब आप अपने फेस पे उस टिश्यू पेपर को रखेंगे एंड जब आप उसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ऑयल आएगा। अगर पूरे टिश्यू पेपर के ऊपर ऑयल आ रहा है तो मतलब आपकी स्किन ऑयली है। अब ऑयली स्किन से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? एक्ने हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए, राइट? अगर आपके टिश्यू पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं आया है, थोड़ा सा भी ऑयल नहीं है, दैट मीन्स योर स्किन इज ड्राई। ड्राई स्किन वालों के लिए इशू होता है कि उनकी जो एजिंग है, रिंकल्स है, ये सब बहुत जल्दी आ जाते हैं, फाइन लाइंस जल्दी बनने लग जाती है। तो आपकी स्किन क्या हो गई है? ड्राई की वजह से और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है, राइट? ओके, नाउ इफ यू आर गेटिंग ऑयल समवेयर हेयर, कहीं आ रहा है, यहाँ थोड़ा बहुत आ रहा है, सो दैट मीन्स योर स्किन इज कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होता है? कुछ पार्ट में ऑयल आता है, कुछ पार्ट में ऑयल नहीं आता है। सो लाइक दिस इज कॉल्ड द टी जोन। टी जोन के ऊपर ऑयल आ रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी आ रहा है। सो दैट इज योर कॉम्बिनेशन स्किन, जो कि कॉम्बिनेशन स्किन सबसे बेस्ट स्किन टाइप मानी जाती है क्योंकि उसके ऊपर हर टाइप के प्रोडक्ट्स सूट करते हैं, राइट? उसके बाद आ जाती है सेंसिटिव स्किन। अब सेंसिटिव स्किन के लिए हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। उसके लिए टिश्यू पेपर का पैच टेस्ट नहीं किया जाता है, उसके लिए किया जाता है आपके फिंगर्स से। आपको अपने स्किन को इस तरीके से दो तीन बार यूं करना है, थोड़ा स्क्रैच करके देखना है। ऐसा नहीं कि आप खरोच ले, थोड़ा सा करके देखेंगे तो, या फिर आप थोड़ा प्रेस करके देखेंगे तो अगर आपकी स्किन वहां से रेड हो जाती है तो दैट मीन्स योर स्किन इज सेंसिटिव। अब सेंसिटिव स्किन वालों के लिए हमें बहुत प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। हम वहां पे हर चीज अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमको देखना पड़ता है कि किस प्रोडक्ट से हमें एलर्जी हो सकती है या किस प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं, वो हमको खुद को देखना पड़ता है। तो सो यहाँ पे ये मैंने आपको 4 टाइप ऑफ स्किन टाइप्स बताए हैं और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा मोदी केयर का हम एक रिजीम फॉलो करते हैं, उस रिजीम से हम हमारी स्किन को, हर स्किन टाइप के लिए क्या प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं और उनसे हम हमारी स्किन को और ग्लोइंग और अच्छी किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, जो कि हमारा मोदी केयर का CTTMP है। नाउ व्हाट इज CTTMP? CTTMP का मतलब है C फॉर क्लेंजिंग, T फॉर टोनिंग, T फॉर ट्रीटमेंट, M फॉर मॉइस्चराइजिंग एंड P फॉर प्रोटेक्शन। अब हमें सबसे पहले क्लेंजिंग पार्ट पे ध्यान देना होता है क्योंकि हम हमारी स्किन को क्लीन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टोनिंग की। अब टोनिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी की स्किन के ऊपर पोर्स बहुत होते हैं। सो जब पोर ओपनिंग होती है तो आपकी स्किन के अंदर डर्ट चला जाता है, उसकी वजह से हमें टोनिंग की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट। अब वाई ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इसलिए लेना जरूरी है, साथ ही के साथ
क्योंकि हो सकता है किसी को झाइयों की इशू हो, किसी को पिंपल इशू हो, किसी को डलनेस की इशू हो, किसी को अनइवन टोन का इशू हो, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। किसी के रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं, किसी को कोई स्किन खाने पीने से भी स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हमें देखते हुए अपनी स्किन का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है वही प्रोडक्ट को यूज करके, राइट। एंड देन आता है मॉइस्चराइजिंग इज द मस्ट। मॉइस्चराइजिंग अगर आपने प्रॉपर नहीं की है तो आपने जो भी अपना रिजीम फॉलो किया है उस रिजीम को आपने परफेक्टली नहीं किया है, मतलब आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर प्रोटेक्शन। अब लीडर्स, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भले ही आप घर में हो, भले ही आप घर से बाहर जा रहे हो, आपको SPF 30 जो है, सनस्क्रीन जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी है, सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। आइदर आप घर के अंदर भी हैं, क्योंकि अगर आप घर के अंदर हैं तो हम लोग किचन के अंदर काम करते हैं, हम लोग बार बार अपने ट्यूबलाइट्स ऑन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ से हमें ये UV रेस मिलती ही मिलती है। बट अगर आप 6 आवर्स से कम अगर धूप के अंदर जा रहे हैं तो SPF 30 इज़ द बेस्ट फॉर यू। एंड अगर 6 आवर्स से ज़्यादा आपका धूप में जाना हो रहा है और तो आपको SPF 50 की जरूरत पड़ती है। बट मोस्टली इंडियन स्किन्स को SPF 30 इज द बेस्ट, राइट। सो ये मैंने आपको क्या बताया, CTTMP। सो इससे क्या होगा, ये रिजीम फॉलो करने से आपकी जो स्किन है वो और ज्यादा खुश रहेगी और ग्लोइंग हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा आप और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाएंगे। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जिसे कहते हैं हम वीकली एक्सफोलिएशन। नाउ व्हाट इज वीकली एक्सफोलिएशन? आपकी फेस की स्क्रबिंग। यस लीडर, स्क्रबिंग भी बहुत ज़रूरी है कि हमें वीक में एटलीस्ट एक बार अपने फेस को स्क्रब करना चाहिए। वाई स्क्रबिंग? जस्ट टू रिमूव ऑल द डेड स्किन, ऑल द डर्ट, हर तरीके की जो गंदगी होती है हमारे फेस के ऊपर वो हम स्क्रबिंग से हट जाती है। और एक कहते हैं कि एक तरीके की लेयर हट जाती है आपकी स्किन के ऊपर से, गंदी लेयर, और एक अच्छी लेयर निकल के आती है। उसके बाद फेस पैक। फेस पैक मस्ट है। जिस तरीके से हम एक परफ्यूम की बॉटल के ऊपर ढक्कन लगाते हैं कि वो परफ्यूम ना उड़ जाए, उसी तरीके से हमारी स्किन की जो हमने इतना रिजीम फॉलो किया है उसको पैक करने के लिए हमको एक फेस पैक की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो फेस पैक हमें लगाना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सी स्किन के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमको यूज़ करने चाहिए। और सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑयली स्किन के लिए। सो ऑयली स्किन के लिए जो हमें क्लेंजर यूज़ करना है वो है फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लेंजिंग जेल, जो कि येलो कलर का आता है और मैं आपको यहाँ पे पिक्चर शेयर कर दूंगी। वो वाला क्लेंजिंग जेल आप अपने फेस पे यूज़ करेंगे, अपने फेस को वॉश करेंगे। नोट करेंगे कि टोनिंग ज़रूरी नहीं है ऑयली स्किन वालों के लिए, हम प्रिफर नहीं करते हैं उसको। बट अगर आपको सूट कर रही है टोनिंग, आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर टोनिंग सूट कर रही है तो आप ज़रूर कीजिए। अब टोनर कौन सा यूज़ करना है? 3-in-1 मरक्कन का जो टोनर है हमारा श्लोका का, वो आप यूज़ करेंगे। उसकी पिक्चर भी मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगी, सो आपके लिए प्रोडक्ट समझना इजी हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट। नाउ अब आपके फेस की ट्रीटमेंट की जरूरत है क्योंकि ऑयली स्किन है। सो हम लगाएंगे फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल। यस, जो पिंक कलर का हमारा फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल आता है उसे भी मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर दूंगी। वो फेयरनेस जेल लगाने से आपकी स्किन थोड़ी अच्छी ब्रीथ करने लगेगी, राइट। एंड मॉइस्चराइजिंग। अब अगर मान लीजिए विंटर्स हैं, विंटर्स के अंदर सभी की स्किन बहुत ड्राई होती है, भले वो कितनी ऑयली स्किन हो, ऑयली स्किन वालों को भी अपनी स्किन है वो ड्राई लगने लग जाती है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप जो पपाया का हिबिस्कस का जो मॉइस्चराइजर है श्लोका का, वो यूज कर सकते हैं। उसे यूज करने से आपकी जो स्किन है वो नॉर्मल रहेगी, बिल्कुल ड्राई और खिंचापना आपको महसूस नहीं होगा। उसके बाद आते हैं फेस पैक की। अब फेस पैक की बारी आ गई, तो कौन सा फेस पैक यूज करना चाहिए ऑयली स्किन वालों को? फ्रूट ऑफ द अर्थ का नीम एंड रोजमेरी फेस पैक, उसे भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी कि ये लगाने से आपका जो फेस है वो और ज्यादा अच्छा विंटर्स में भी या समर्स हो दोनों में ही ग्लो करेगा। उसके बाद आ जाता है स्क्रबिंग। अब स्क्रबिंग ऑयली स्किन वालों के लिए स्क्रबिंग लेस प्रिफर्ड है, बिकॉज जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके एक्ने, पिंपल्स ये सब बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। जब एक्ने पिंपल होता है तो हम पिंपल को भी ज़्यादा छेड़ते नहीं क्योंकि इन्फेक्शन होने का और चांसेस रहते हैं।
पिंपल और बिगड़ने का डर रहता है, मार्क्स बन जाने का डर रहता है। सो आप क्या करेंगे, आप स्क्रबिंग बहुत रेयर करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है स्क्रबिंग करना, बट अगेन नोट कि अगर आपको सूट कर रहा है स्क्रबिंग, सो आप बिल्कुल बेफिक्र स्क्रबिंग कर सकते हैं। अब स्क्रबिंग में आप कौन सा यूज़ करेंगे, मरक्कन आर्गन ऑयल का जो हमारा जो स्क्रब है, क्लेंजर है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी, सो आपके लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज इट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपका सन में जो एक्सपोजर है वो 6 आवर्स से ज़्यादा है तो आप SPF 30 लगाएंगे। अगर सन एक्सपोजर 6 आवर्स से ज़्यादा 6 आवर्स से कम है तो आप SPF 30 लगाएंगे, और 6 आवर्स से ज़्यादा है तो आप SPF 50 लगाएंगे। राइट, सो ये हमारा था ऑयली स्किन के लिए जो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए और कौन सा हमें रिजीम फॉलो करना चाहिए। चलिए लीडर्स, अब बात कर लेते हैं फॉर ड्राई स्किन। अब ड्राई स्किन वालों के अलग अलग इश्यूज होते हैं, उसके हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट्स बताएंगे। सबसे पहले आ जाता है क्लेंजिंग पार्ट, जो कि हमको श्लोका का मरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर है, जिसकी पिक्चर मैं यहाँ शेयर करूंगी। वो आपको अप्लाई करना है, वो आप उससे आप अपने स्किन को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है टोनिंग की बारी। टोनिंग ज़रूरी है करना ड्राई स्किन वालों को, उसके लिए मैं करूँगी, आपको रेकमेंड करूँगी श्लोका का 3-in-1 टोनर। अगेन आई विल शेयर द पिक्चर हियर। मैं सभी जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके पिक्चर्स इस तरीके से फिंगर पॉइंट करके आपको शो कर दूंगी। राइट, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉइस्चराइजिंग की। अब मॉइस्चराइजिंग में आप क्या करोगे, श्लोका की डे क्रीम, आप श्लोका की जो डे क्रीम की जो रेंज है वो यूज़ कर सकते हो। और अगर आप हायर रेंज में जाना चाहते हो तो अर्बन कलर की जो प्रो वाइट रेंज है डे क्रीम, वो यूज़ कर सकते हैं। सो आपका ऑप्शन, आपके पास ऑप्शंस है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में एज रीडिफाइनिंग पावर लिफ्ट क्रीम जो डे क्रीम है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो आपके पास 3 ऑप्शंस हो गए, एक नॉर्मल रेंज, एक मिड रेंज, एक हायर रेंज। जो आपको सूट करता है आप वो ले सकते हैं। राइट, उसके बाद आ जाता है आपका स्क्रबिंग। तो हम श्लोका का मरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब यूज करते हैं हमारी ड्राई स्किन वालों के लिए। उसके बाद प्रोटेक्शन इज द सेम फॉर एवरीवन। 6 घंटों से कम है तो आप SPF 30 लगाइए, 6 घंटों से ज्यादा एक्सपोजर है धूप के अंदर तो आप SPF 50 लगा लीजिए। राइट, इसके बाद बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन स्किन, विच इज द बेस्ट स्किन टाइप। हमेशा माना गया है कि ये स्किन टाइप बहुत अच्छी होती है बिकॉज इसके ऊपर सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट इफेक्ट करते हैं, काम करते हैं। राइट, सो उसके लिए हमें क्लेंजिंग के लिए क्या चाहिए, क्लेंजिंग के लिए हमें अगेन श्लोका का मरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर, जो कि मैं यहाँ शेयर करूंगी। टोनर 3-in-1 टोनर श्लोका का वापस से जो मैं यहाँ शेयर करूंगी। मॉइस्चराइजिंग में डे क्रीम आप ऐड कर सकते हैं। अब आपका पर्पस क्या है, अब हमने यहाँ ट्रीटमेंट भी ले लिया है, हो सकता है आपके अनइवन स्किन टोन हो तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाइटनिंग क्रीम एंड फेयरनेस क्रीम जो कि श्लोका की ही है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रबिंग में आ जाता है श्लोका का एवोकाडो स्क्रब, उसका पिक्चर मैं यहाँ शेयर करूंगी सो आपको इजीली समझ आ जाएगा। आप स्क्रबिंग वीकली इस स्क्रब से कर सकते हैं। फेस पैक, अब फेस पैक में कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए D10 फेस पैक, ग्लो पैक, मड मूर बार का जो फेस पैक है वो अप्लाई कर सकते हो आप। और आपका रेड ऑब्सेशन का जो रेंज आया है पिंक वाला, रोज वाला, वो आप अप्लाई कर सकते हो। सो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए फेस पैक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रो वाइट शीट मास्क है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद अगेन प्रोटेक्शन, 6 आवर्स से ज्यादा अगर आपका एक्सपोजर है सन में SPF 50, 6 आवर्स से कम एक्सपोजर है तो आप SPF 30 लगाएंगे। राइट, सो इस तरीके से ये आपके कॉम्बिनेशन स्किन का रिजीम हो गया। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ध्यान रखने की चीजें हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा कि आपको खुद को ध्यान रखना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन को सूट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा है। सो आपको खुद को ध्यान रखना होगा। क्लेंजिंग हम किससे करेंगे, मरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर से, जो कि मैं पिक्चर यहाँ शेयर करूंगी। टोनर अगेन 3-in-1 टोनर श्लोका का, उसका पिक्चर भी यहाँ शेयर करूंगी। मॉइस्चराइजिंग किससे करनी है, डे क्रीम, व्हाइटनिंग क्रीम। अगर आपको लग रहा है कि
ड्राई लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप पपाया, हाइड्रा पपाया भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि श्लोका का है। मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी पिक्चर। स्क्रबिंग, डू नॉट डू ज़्यादा स्क्रबिंग ऑन योर फेस, सेंसिटिव स्किन वाले, क्योंकि ऑलरेडी स्किन सेंसिटिव है। अगर आप उसको रगड़ोगे तो हो सकता है रेडनेस हो जाए, फ्लेक्स उतरने लग जाते हैं स्किन से, पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, इरिटेशन होने लग जाता है। सो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है हमारी स्किन के साथ कि वो और ख़राब हो, राइट। और उसके बाद अगर आपको बहुत ही ज़रूरी कि हाँ स्क्रबिंग करना ही है, तो आप एवोकाडो का जो स्क्रब है उसे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ फेस पैक। अब फेस पैक में क्या करेंगे, रोजमेरी का फेस पैक लगाएंगे, फ्रूट ऑफ द अर्थ का आता है। अगर टैनिंग हो गई है तो D10 पैक लगा सकते हैं। और अगेन आपका सन प्रोटेक्शन जो है SPF 30 और SPF 50 दोनों अकॉर्डिंग टू योर सन एक्सपोजर, कि 6 घंटे से कम है तो आप लगा लीजिए 30, 6 घंटे से ज्यादा है तो आप लगा लीजिए SPF 50। ठीक है। अब किन किन को ये जो रिजीम है कब से स्टार्ट कर देना चाहिए, 30 अबव से, 30+ एज से आपको ये सारे रिजीम फॉलो करने चाहिए। लीडर्स, क्या स्किन सैगिंग की, स्किन डल होने की, पिंपल्स आने की, अनइवन टोन होने की वेट करेंगे हम और उसके बाद उसका इलाज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम पहले ही इलाज करना शुरू करेंगे ताकि हमारी स्किन ब्रीथ करे, हमारी स्किन और सुंदर हो जाए और मस्त हो जाए। ठीक है। इसी के साथ प्रो वाइट की जो रेंज है, जो मैंने बीच में बोला था, तो प्रो वाइट की रेंज भी आप ले सकते हो। सो दिस इज अ मिड रेंज, जो लोग इसको यूज कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। सो आप लोग बिल्कुल प्रो वाइट रेंज को भी यूज करके देखिएगा। चलिए अब थोड़ी सी बात कर ली जाए प्रो वाइट रेंज की, जो स्किन केयर की हमारी एक और अमेजिंग रेंज है। एक है हमारी श्लोका की, सेकंड है हमारी प्रो वाइट रेंज। अब प्रो वाइट रेंज में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये सिरम आता है प्रो वाइट रेंज का, जो कि आपके डार्क स्पॉट्स को हटाता है, आपकी स्किन को रेडिएंट करता है, आपके स्किन टोन को लाइटन करने में हेल्प करता है। मतलब मान लीजिए किसी को झाइयाँ है, हल्की हल्की कुछ है, तो वो उसको लाइटन करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आ जाता है प्रो वाइट लोशन। ठीक है, इट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन। मैं यहाँ शेयर कर दूंगी। ये प्रो वाइट लोशन है, ये हर स्किन टाइप को सूट करता है, सो आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो सिरम है वो सिरम को हेल्प करता है आपके एक्ने और पिंपल्स के अंदर भी हेल्प करता है। ठीक है, तो आप लोग जिनको पिंपल्स और एक्ने बहुत रहते हैं, तो आप प्रो वाइट का जो सिरम है उसे यूज करके देखिए, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं उसके। उसके बाद आ जाते हैं आपके प्रो वाइट डे क्रीम। डे क्रीम इज अ नॉर्मल डे क्रीम, इट्स फॉर ड्राई स्किन। अब आपने नोटिस किया जो डे क्रीम है यहाँ की वो ड्राई स्किन वालों के लिए, बट जो लोशन है इट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन टाइप्स। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है या फिर कुछ भी है, तो आप ऑल टाइप ऑफ स्किन वाला करेंगे। अगर आपकी पर्टिकुलरली ड्राई स्किन है तो आप डे क्रीम यूज करेंगे। एंड देन आ जाता है प्रो वाइट नाइट वाला क्रीम, वो इट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन टाइप्स। उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, हर कोई उसको अप्लाई कर सकता है, राइट। सो ये था मेरा प्रो वाइट रेंज के ऊपर एक छोटा सा आपको मैंने डिस्क्राइब करके बताया किस तरीके की कौन सी क्रीम, लोशन और जो सिरम है वो कैसे हम लोग कौन सी स्किन टाइप के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अमेजिंग रेंज ऑफ मोदी केयर, विच इज एज रीडिफाइनिंग स्किन केयर अर्बन कलर लंडन। यस, ये हमारा एक बहुत ही अमेजिंग रेंज है। अब ये रेंज आ जाता है हायर रेंज, जो अफोर्ड कर सकते हैं हायर रेंज, सो प्लीज गो फॉर इट। बहुत अमेजिंग रेंज है, मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ इसको। इसको कौन कौन यूज कर सकता है? अगेन 30+ एज वाले सभी यूज कर सकते हैं, जेंट्स एंड फीमेल्स दोनों यूज कर सकते हैं। आपकी स्किन को ये क्या करेगा, अपलिफ्ट करेगा, हेल्दी रखेगा, फर्म करेगा। ठीक है, आपकी स्किन के अंदर कोलाजन होता है, इलास्टिसिटी होती है, वो ढीली पड़ जाती है एज के साथ साथ। तो जो इसका जो सिरम है वो कोलाजन बनाने में हेल्प करता है और आपकी स्किन बहुत खिंची हुई, स्ट्रेच फील होती है आपको, और वो अच्छी हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। सो अब इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? इसमें 6 पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम है, और स्टेप्स भी इसी तरीके से हैं। स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर प्रोडक्ट इज, आई विल शेयर हियर, एज रीडिफाइनिंग पावर लिफ्ट क्लेंजर, जो कि यहाँ पे है।
इसको यूज करने से आपकी स्किन बहुत क्लीन हो जाती है। ये क्या हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, क्लेंजर है, आपको फेस को क्लीन करना है इससे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है हमारा एज रीडिफाइनिंग पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट, विच इज आई एम शेयरिंग हियर द पिक्चर। अब इसको आपको यूज कैसे करना है, आपको स्प्रे करना है अपने फेस के ऊपर एंड जस्ट लीव इट, उसको सूखने दीजिए, ठीक है। जिनको मैं जैसे पर्सनली मिस्ट यूज नहीं करती हूँ बिकॉज मेरे इतने ओपन पोर्स नहीं है, पर जिनके हैं वो मिस्ट जरूर यूज करें। उसके बाद आ जाता है एज रीडिफाइनिंग कोलाजन बूस्टिंग सीरम, विच आई विल शेयर द पिक्चर हियर। अब ये जो सीरम है, इस सीरम को आपको कैसे अप्लाई करना है, दिस इज स्टेप नंबर 3। आपको थोड़ा सा यहाँ पे डालना है, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, और अपने रिंग फिंगर से आपको इस तरीके से इसको अप्लाई करना है अपवर्ड्स, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका अंडर स्टेप 4, अंडर आई रिकवरी कॉन्सेंट्रेट। एक क्रीम आती है, आई विल शेयर द पिक्चर हियर, आपके अंडर आईज के लिए है। सो उसमें एक बहुत ही अच्छा सा एक स्टील का आगे फेस बना हुआ है जिससे आप मसाज कर सकते हैं। कैसे, इस तरीके से अपने आई के ऊपर रोल कीजिए। मैं मोस्टली वो क्रीम पूरी दोनों फिंगर्स पे ले लेती हूँ और उसको एक्टिवेट करती हूँ। हर क्रीम को एक्टिवेट करना जरूरी होता है, तो मैं उसको एक्टिवेट करके अप्लाई करके इस तरीके से और फिर इस तरीके से मसाज कर लेती हूँ और उसको छोड़ देती हूँ, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका स्टेप नंबर 5। आप लगाएंगे एज रीडिफाइनिंग डे क्रीम विद SPF 15, इट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन्स, ठीक है। ये हो गया आपका डे क्रीम, लगा लिया आपने एंड दिस इज कंप्लीटेड, योर रिजीम इज कंप्लीटेड। नाउ अब हमें ये स्टेप वापस से फॉलो करना है। कब करना है, रात को सोने से पहले। अगेन क्लेंजिंग, अगेन मिस्ट लगाना है आपको, आपका सिरम लगाना है, उसके बाद वापस से अंडर आई क्रीम लगानी है, और लास्ट में हमें क्रीम कौन सी लगानी है, हमें लगानी है नाइट क्रीम लगानी है। कौन सी, एज रीडिफाइनिंग नाइट क्रीम, विच इज अगेन फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन्स। आप देखेंगे विद इन अ वीक, अगर आप ये जो रेड वाला रेंज है, एज रीडिफाइनिंग वाला जो रेंज है, अगर आपने इसको यूज करा, यू विल सी अमेजिंग चेंज इन योर स्किन एंड पीपल विल स्टार्ट आस्किंग यू कि आप आजकल क्या कर रहे हो अपनी स्किन के ऊपर, ऐसा क्या कर रहे हो कि बहुत ही सुंदर लग रही है आपकी स्किन। सो लीडर्स, आई होप ये जो मैंने ट्रेनिंग दी है छोटी सी स्किन टाइप के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए CTTMP के ऊपर, सो आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसी तरीके से मैं अपने और नए वीडियोस के साथ आपके साथ रूबरू होती रहूंगी। इसी के साथ मैं आपको सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कुछ कमी रह गई हो तो मैं और उसको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगी अगली बार से आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अप्रिशिएटिंग माई वर्क। थैंक यू सो वेरी मच।